बीजेपी मुख्यालय में बैठक चल रही थी। राज्यों के उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे। सीएम भजनलाल शर्मा और दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी बैठक में शामिल रहे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जो बैठक हो रही थी वो बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में मौजूद रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक चल रही थी। राज्यों के उप मुख्यमंत्री भी इस अहम बैठक में मौजूद रहे। बैठक में निश्चित तौर पर मंथन हुआ तमाम राज्यों के विकास कार्यों को लेकर, साथ ही जो योजनाएं चलाई जा रही हैं तमाम राज्यों की ओर से जनहित में क्या उनकी प्रगति है, ये रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की गई। और ये अहम बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी मुख्यालय में चल रही थी। सीएम भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी इस बैठक में शामिल रहे। और सुबह काफी लंबी नीति आयोग की भी बैठक चली थी। नवी गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ने की। और उसके बाद बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हो रही थी दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में। और इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। और अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी फोनलाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। राजीव, बैठक खत्म हो गई है, मंथन हो गया है, क्या कुछ बैठक में डिस्कशन हुआ है, किस तरीके से फीडबैक तमाम राज्यों की ओर से दिया गया है, प्रधानमंत्री को क्या कुछ रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत की गई है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए बैठक लंबी चली है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पार्टी के राष्ट्रीय जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। तो सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। राजस्थान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा लोग मौजूद रहे। और सभी लोगों ने अपने अपने राज्य के हालात के बारे में जानकारी दी है कि किस तरह की स्थिति है और जनमानस का भरोसा जीतने के लिए क्या कुछ करना होगा। देखिए, इस तरह की जो मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होती है हर 4 महीने पर होती है, तो इस बैठक को चूंकि इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इस समय देखिए उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक उठापटक चल रहा है, लगातार जो बयानबाजी आ रही है उस पर ज्यादा लोगों का फोकस है, ज्यादा दिमाग केंद्रित है। क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बैठक की है। उस बैठक में दोनों जो उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उस बैठक को बहिष्कार किए, उस बैठक में गए नहीं। तो जो जानकारी मिल रही है कि इसको लेकर पार्टी के आला कमान नाराज है और उस बात पे ही चर्चा बैठक में की गई है। साथ ही सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं अपने अपने राज्य में जो राजनीतिक हालात हैं और जो विकास की गति है उसको लेकर के उन्होंने चर्चा किया है कि आने वाले समय में किस तरह से और मेहनत करने की जरूरत है। जो केंद्र सरकार की योजना है उसका जनमानस को कितना फायदा मिल रहा है, लोगों में किस तरह का चर्चा का विषय बना हुआ है कि कौन सी ऐसी योजना है जिसको लेकर के लोग ज्यादा खुश हैं। खासकर के प्रधानमंत्री आवास योजना देखिए इस समय देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गांव में, हर शहर में लोगों को जो आवास मिल रहा है इसके लेकर ज्यादा चर्चाएं चल रही है। तो इस तरह से सभी लोगों ने अपनी अपनी बात बताई है। और कल सुबह 9 बजे फिर एक दौर की बैठक होगी और कल की बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री है, बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री है अपने अपने राज्यों में क्या डेवलपमेंट की जरूरत है और क्या अच्छा हो रहा है इसको एक प्रेजेंटेशन देंगे। जी राजीव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। उन्होंने जब नीति आयोग की बैठक हुई थी उसमें भी कहा था कि राज्यों की अहम भूमिका होती है। और अब क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक हुई तो किस तरीके से एक रोड मैप को लेकर चर्चा हुई, क्या कुछ दिशा निर्देश इसे लेकर प्रधानमंत्री समय समय पर हालांकि देते रहते हैं, लेकिन इस बैठक में क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का जो विजन है कि 2047 तक हमको भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है।
उसी रोड मैप को लेकर के चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए प्रधानमंत्री ने जो अपना स्टेटमेंट दिया था इसमें साफ तौर पर जैसे ही 22 तारीख को लोकसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ, संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा था कि यह जो बजट है, यह बजट जो है आगामी विकसित भारत को लेकर जो हम लोग का विजन है 2047 तक का, उसका एक बुनियाद है। हालांकि विपक्ष के तमाम नेता इसको लेकर के टिप्पणी भी कर रहे हैं कि जो बजट आया उसमें पक्षपात किया गया है, कांग्रेस शासित राज्यों को नहीं दिया गया उतना बजट, बिहार और आंध्र प्रदेश को दिया गया, तमाम तरह की टिप्पणियां हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री का जो टारगेट है, प्रधानमंत्री का जो विजन है कि जो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसी को लेकर जो लगातार चर्चा कर रहे हैं हर बैठक में। चाहे अभी जो नीति आयोग की सुबह बैठक हुई है, उस बैठक में यही विजन रखा गया था कि 2047 तक कैसे हम लोग को विकसित भारत बनाना है, उसमें राज्यों की क्या भूमिका रहेगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि नीति आयोग की बैठक में एक रोड मैप तैयार किया गया है। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में पार्टी को कैसे मजबूत करना है और केंद्र सरकार की योजनाओं को कैसे चलाना है, कैसे आम जनमानस को इन योजनाओं का फायदा मिले और लोगों का झुकाव एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो, यह भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार चाहते हैं। और यही वजह की मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हो रही है। इस बैठक में कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री इन सभी मुख्यमंत्रियों को मंत्र देंगे कल जो बैठक होगी कि आने वाले समय में जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं इनका लाभ कैसे जनमानस को मिले, साथ ही राज्य सरकार की कौन सी योजना है जिसकी पाबंदी प्रदेश में हो रही है, अगर वो बहुत बेहतर योजना है तो दूसरे मुख्यमंत्रियों को कहा जाएगा कि आप भी अपने राज्य में इसे लागू करिए। राज्य में विपक्षी दलों से कौन सी ऐसी चुनौती है जिसको लेकर के पार्टी कमजोर पड़ रही है, तो उससे कैसे निपटा जाएगा, इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदु पर कल चर्चा की जाएगी। जी राजीव, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बड़ी बैठक हुई जिसमें तमाम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर आपसी सामंजस्य होना बहुत जरूरी होता है। कहीं ना कहीं इस बार ये कमी देखने को मिली, तो इसे दुरुस्त करने के लिए किस तरीके से आगे रणनीति जो है वो बनाई गई है इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो स्लोगन दिया था लोकसभा चुनाव में कि अब की बार 400 पार, और जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार जो रोड मैप तैयार किए थे, जो लक्ष्य उन्होंने बनाया था, उसको वो लोग जीत नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि नहीं 400 तो हम 400 के टारगेट को खो देंगे, लेकिन 240 सीट ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। और भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीद लेकर के चल रही थी, उम्मीद पूरा नहीं हुआ। इस बार जो सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार तो शपथ ले लिया प्रधानमंत्री पद के लिए, लेकिन एनडीए के जो घटक दल है उनके सहयोग से सरकार चल रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा कहा जा सकता है कि दबाव भी नहीं बना पा रहे हैं, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो अब 240 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है, और भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से देखिए उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि हम 70 से अधिक सीट जीतेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 70 नहीं जीत पाई। तो कहाँ कमी रह गई, इसको लेकर भी चर्चा चल रही है। कई जगह का मंथन हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कई बैठकें की, कहाँ पे कमजोरी रही थी, सांसद बिहार में भीतर घात का आरोप लगाए। यही स्थिति राजस्थान में रही। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीट है, भारतीय जनता पार्टी जो है 11 सीट हार गई, 11 सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीत गए। तो अब जो है तमाम जो सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है, जो भारतीय जनता पार्टी मान रही थी कि यहाँ पर हमारा क्लीन स्वीप होगा, यह चर्चा का विषय बना है। तो इन राज्यों के मुख्यमंत्री अपने हिसाब से अपना स्टेटमेंट भी देंगे कि आने वाले समय में किस तरह में मजबूत करना होगा जनमानस को, कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जोड़ेगी, कैसे लोगों का भरोसा जीतेगी, ये तमाम बातें हैं और इसी को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा। देखिए अभी 2 दिन पहले जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है 25 और 26 तारीख को, सभी राज्यों के जो है बीजेपी शासित राज्यों के जो संगठन मंत्री है और जहाँ पे कांग्रेस के सरकार है जिन राज्यों में, वहाँ के बीजेपी के संगठन मंत्री है, सभी मौजूद रहे दिल्ली में। और बैठक में चर्चा की गई कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ रही है, वहाँ पे पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, संगठनात्मक रूप से ग्रास रूट पर कैसे जनमानस को जो है जोड़ा जाए, कैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एनर्जेटिक बनाया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की गई है। और अब मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है, तो यह मुख्यमंत्रियों की जो बैठक है, आज तो बैठक एक दौर की हो गई, कल जो बैठक होगी इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों का प्रेजेंटेशन सुनेंगे कि राज्यों की क्या स्थिति है, और उसके बाद अपना सुझाव देंगे कि राज्यों में आप लोगों को अपने आप को मजबूत करने के लिए, बेहतर सरकार चलाने के लिए क्या कुछ करना होगा। जी
चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक फिलहाल खत्म हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष कहीं ना कहीं तमाम राज्यों की ओर से, तमाम बीजेपी शासित राज्यों की ओर से एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें राज्यों में चल रही जनहित की योजनाओं को लेकर, विकास के रोड मैप को लेकर और आगे किस तरीके से पार्टी में कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य की कमी ना हो, इसे लेकर प्रधानमंत्री की ओर से दिशा निर्देश दिए गए।